नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आपको सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि आपने मराठी की जगह हिंदी बोला है। क्या एक इंडियन सिटीजन को अपनी मातृभाषा बोलने का कोई हक नहीं है? महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यही हो रहा है, लेकिन सबसे शॉकिंग की बात यह है कि नेशनल मीडिया में इसका कवरेज जीरो है। तो आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? चलिए जानते हैं आज के इस पूरे वीडियो में। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर ये झगड़ा कोई नया नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लैंग्वेज का डिबेट अब सड़क पे वॉयलेंस बन चुका है। सब कुछ शुरू हुआ था एक गवर्नमेंट ऑर्डर से। महाराष्ट्र की सरकार ने आरजी यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें हिंदी को फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका सीधा मतलब था मराठी पहले दो लैंग्वेज में हमेशा रहेगी, हिंदी सिर्फ थर्ड ऑप्शन बनेगी। लेकिन फिर कुछ रिलीजियस पार्टीज जैसे शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने इस डिसीजन को मराठी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेंसी बताया। 29 जून को पुणे में शिवसेना यूबीटी के सपोर्टर्स ने सरकार के इस आरजी की कॉपी जलाकर अपने प्रोटेस्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा की बेइज्जती की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं थी। कुछ दिनों बाद मुंबई के एक मीरा रोड एरिया के पास छोटे से शॉप में एक लड़के को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने कस्टमर से मराठी की जगह हिंदी में बात करी थी। अब आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ये सही है या फिर गलत? सोचे सिर्फ एक भाषा को बोलने के लिए कुछ लोगों को मार रहे हैं, उनको वहां से भगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कहा मराठी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये महाराष्ट्र की असीमता की सवाल है। बीजेपी लीडर्स ने इसका काउंटर दिया। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक भाषा का मुद्दा नहीं है, नेशनलिज्म का भी सवाल है। आशीष शेलर ने इस अटैक को कश्मीर के पहलगाम अटैक से भी कंपेयर कर दिया, जो काफी एक्सट्रीम कंपैरिजन भी था। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया 26/11 मुंबई अटैक के हीरो परवीन का। उन्होंने कहा मैं यूपी से हूं, लेकिन मुंबई के लिए जान देने गया था। अब मुझे भी मराठी ना बोलने पर टारगेट किया जाएगा। शिवसेना और एमएनएस जैसे रिलीजियस पार्टीज के लिए लैंग्वेज आइडेंटिटी का इशू है। उनका कहना है कि अगर मराठी लैंग्वेज को अगर पुश नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खासकर हिंदी बोलने वाले लोग, चाहे वो यूपी, बिहार या दिल्ली के ही क्यों ना हो, वो आज महाराष्ट्र में खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं। ये सिर्फ लैंग्वेज पॉलिटिक्स नहीं रही, बल्कि अब ये हेट पॉलिटिक्स भी बन चुकी है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसको सॉल्व करने की जगह पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपना वोट बैंक बना रहे हैं। और अगर आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र में अगर कोई मराठी नहीं बोलेगा तो सोचिए अगर यूपी में कोई मराठी है तो उसके साथ क्या होगा। इस बात पे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती है। मैं उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी है आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में है कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति मत करो। अब आप खुद सोचिए, अब लैंग्वेज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब पहले जातिवाद होती थी, अब लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, फिर धीरे धीरे आपस में बढ़ते चले जाएंगे। और लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मराठी को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मराठी ना बोलने वाले सिटीजन्स को सिर्फ इसलिए टारगेट करना क्योंकि वो हिंदी बोल रहे हैं, ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। अगर महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी है तो कल को उत्तर प्रदेश में मराठी बोलने वालों का क्या? ये लैंग्वेज की इशू नहीं बल्कि सोच का इशू है। अगर इसको नहीं बदला गया तो आगे जाके इंग्लिश बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले जैसे लोगों को टारगेट किया जाएगा। अगर मेरे वीडियो को कोई भी महाराष्ट्र से देख रहा है तो एक बार आप खुद सोचिए कि अगर आप लोगों ने महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी कर दिया है तो फिर आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दो, क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज है। और आप खुद सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को या फिर सबको सिर्फ मराठी बोलना सिखा रहे हैं, वहाँ पे जो भी है वहाँ पे हर एक सिटीजन को, हर एक लोगों को अगर आप मराठी बोलने पे फोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप कहीं बाहर जाते हो,
किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी भी गांव में जाते हो, वहां पर लोग तो मराठी नहीं बोल रहे होंगे, फिर वो आपके साथ क्या करेंगे, वो आपको क्या बोलेंगे, फिर आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बार खुद सोच के देखो। चलो ठीक है, आप लोगों ने महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी कर दिया है, लेकिन वहां विदेश में आपके भाई बेटे कोई भी बैठा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, उसको भी बोले ना जरा कि वो भी मराठी बोले, वहां पे भी जाके अंग्रेजों को बोले कि वो मराठी बोले। आखिर आप विदेश जा रहे हैं और वहां पे इंग्लिश बोल रहे हैं, बल्कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है और आपकी भी एक भाषा है। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? अपने बच्चों को इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो ना। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह यूपी, बिहार या फिर दिल्ली के लोग आपके पास आते हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, आपको उनके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी लड़कों को सिर्फ इसलिए नहीं मार देना चाहिए क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है। आप खुद सोच के देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पूरे इंडिया में हिंदी ही चलती है, तो आप किसी को भी सिर्फ इसलिए टारगेट मत करिए क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैले। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी कभी लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।